students. Today we will read Advancing Monsoon the Rainy Season. आज हम करेंगे इंडिया का थर्ड सीजन जिसका नाम है एडवांसिंग मॉनसून सीजन, या जिसे हम रेनी सीजन भी कहते हैं, यानी कि मॉनसून के आने वाला। एडवांसिंग का मतलब बढ़ता हुआ जो सीजन होता है, यानी कि मॉनसून की जो शुरुआत होती है तो उसके साथ ही सीजन में भी चेंजेस आता है। और वो क्या आता है वो सुनो। बाय अर्ली जून, यानी कि जून की स्टार्टिंग में। अर्ली जून का मीनिंग क्या है? शुरुआत में। द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इंटेंसिफाइड। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो प्लेन एरिया होता है, यानी कि जो मैदानी इलाका होता है नॉर्थ इंडिया का, नॉर्दर्न प्लेन एरिया, वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है? लो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। कंडीशन क्या हो जाती है वहाँ पे? लो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। अब आपको पता है लो प्रेशर हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो विंड्स का क्या फिनोमिना है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आना, है ना। तो नॉर्दर्न प्लेन में क्या हो जाता है? लो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और उससे क्या हो जाता है? इंटेंसिफाई हो जाता है और भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। लो प्रेशर का मीनिंग यही होता है वैसे सिंपल लैंग्वेज में। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसके बाद फिर ये क्या करता है? ये सदर्न हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड्स हैं, जिन्हें व्यापारिक हवाएं कहते हैं, जो ओशन से होते हुए आती है, तो ये लो प्रेशर एरिया उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ खींचता है उनको। दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द सदर्न ओशंस। और इस प्रकार जो ये साउथ ईस्ट की जो ये ट्रेड विंड है वो कहाँ, वो ओरिजिनेट होती है ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल ओशन एरिया। सब ट्रॉपिकल एरिया है जो वहाँ पे गर्मी बनती है, ठीक है, पानी में गर्मी बनती है सदर्न ओशन से, और वहाँ से वो जो वाष्पीकरण होता है वो हवाओं में बदल जाता है, ठीक है। फिर वो हवाएं अट्रैक्ट इधर होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर से। कहाँ आती है? इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन में। दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो टू इन द साउथ वेस्टर्नली डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिसुला। और वो क्या करते हैं? इक्वेटर क्या है? जो अर्थ की बीच वाली जो इमेजिनरी लाइन है उसको वो क्या करता है? क्रॉस करता है, ठीक है। ये ट्रेड विंड्स उनको वो क्रॉस करती हैं और फिर उसके बाद ये वेस्टर्नली डायरेक्शन से, यानी कि पश्चिम की दिशाओं से, जहाँ पे हमारा केरला, जिस साइड केरला है ना, वो वेस्टर्नली डिसाइड वो है ना, वेस्टर्नली डायरेक्शन, यानी कि वेस्ट की तरफ की जो डायरेक्शन है उधर से वो एंट्री करता है। कहाँ पे? इंडियन पेनिसुला में। और इंडियन पेनिसुला क्या है? वो लैंड एरिया जिसके 3 साइड से क्या होता है? वाटर होता है। वो लैंड बॉडी जिसके तीनों तरफ से क्या होता है? वाटर होता है, उससे बोलते हैं हम पेनिसुलर। हिंदी में बोलते हैं उसको प्रायद्वीपीय। डेल्टा तो क्या होता है? जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, और पेनिसुला क्या होता है? जो तीनों ओर से। और आप इंडिया के मैप में देखेंगे ना, जो साउथ के जो स्टेट हैं वो इंडियन पेनिसुला में ही आते हैं, उनको इंडियन पेनिसुलर इसीलिए ही बोला जाता है, ठीक है। और ये ट्रेड विंड्स का और जो मॉनसून ही हवाओं बोलते हैं जिनको हम, वो एंट्री भी यहीं से करती है, ठीक है। एज दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशंस दे ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट। जैसा कि ये जो विंड्स हैं ब्लो ओवर वार्म ओशन, यानी कि जो एक गर्म महासागर के ऊपर से होते हुए जाती है ये जो ट्रेड विंड्स, तो उसके साथ ये क्या करते हैं? दे ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट। तो वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, यानी कि पानी लेके आ जाते हैं वहाँ सब कॉन्टिनेंट पे। सब कॉन्टिनेंट किसको बोल रहे हैं? इंडिया को। इंडिया क्या है? सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, यानी कि कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है। वैसे तो एशिया है कॉन्टिनेंट, और इंडिया क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इंडिया को इंडिया सब कॉन्टिनेंट। इंडिया और उसके जो पड़ोसी देश है उनमें भी तो बरसता है ना पानी। These winds are strong and blow at the average velocity of 30 km/h। और ये जो हवाएं है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये 30 किलोमीटर की एवरेज के हिसाब से ये चलती है, बहुत फास्ट चलती है मानसूनी हवा। देखा होगा ना आपने, जब मानसून की जो बारिश आती है बड़ी तेज जाती है। विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट द मानसून विंड्स ओवर द कंट्री इन अबाउट ए मंथ। विद द एक्सेप्शन ऑफ
एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट। एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट क्या होता है? एक्सट्रीम मतलब पूरी वेस्ट में, और पूरी वेस्ट डायरेक्शन में हमारा कौन सा स्टेट आता है? बिल्कुल वेस्ट में कौन सा स्टेट आता है हमारा? राजस्थान। राजस्थान को छोड़ के, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती है ना, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब उसको छोड़ के हमारा जो एक्सट्रीम वेस्टर्न स्टेट है उसको छोड़ के बाकियों में बारिश बहुत अच्छी होती है। एक मंथ तक बारिश वहाँ पे अच्छी होती है उस टाइम पे। द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इनटू द इंडिया ब्रिंग्स अबाउट ए टोटल चेंज इन द वेदर। और इस प्रकार जो साउथ वेस्ट मानसून जो अरेबियन सी से होते हुए आती है, साउथ वेस्ट में क्या है हमारा? अरेबियन सी है ना। जो अरेबियन सी से जो हमारी मानसूनी हवाएं आती हैं वो क्या करती हैं? पूरे वेदर कंडीशन को भी टोटली चेंज कर देती है। आपने देखा समर सीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन मानसून सीजन में यानी कि एडवांसिंग मानसून में क्या होता है? चेंज हो जाता है वेदर, कुछ राहत मिलती है ना मौसम में भी। तो ये करती है चेंज उनको। अर्ली इन दिस सीजन द windward side of the western Ghat receive very heavy rainfall more than 20-50 सेंटीमीटर। यानी कि अर्ली इन द सीजन यानी कि इस मॉनसूनी सीजन की शुरुआत में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर की एवरेज में। 250 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि जो इंचों में मापते हैं ना, हाँ, इतनी एवरेज में बारिश होती है। ठीक है, हाँ जी। द डेक्कन प्लेट्यू एंड द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लेइंग इन द रेन शैडो एरिया। हालांकि वहीं जो डेक्कन प्लेट्यू है, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश है, यानी कि जो दक्षिण के पठार है मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, हालांकि वो है तो कहाँ पे? जो रेनी शैडो एरिया में, यानी कि वो थोड़ा नीचे है नॉर्थ से, तो सेंटर में है ना ये, तो यहाँ पे भी बारिश होती है, लेकिन नॉर्थ के एवरेज में कम होती है। यहाँ पे बारिश यहाँ पे भी होती है। एंड द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन, द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव की जाती है वो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जो हमारे असम मेघालय है, जहाँ पे है ना 7 ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पे रेनफॉल रिसीव सबसे ज़्यादा की जाती है। जैसे वहाँ पे एक जगह है मौसिनराम इन द सदर्न रेंज ऑफ खासी हिल रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ये मौसिनराम है ना, मेघालय के चिरापुंजी नामक वो डिस्ट्रिक्ट में है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा एवरेज में क्या है? बारिश होती रहती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है मौसिनराम में। रेनफॉल इन दी, ये कहाँ पे? हाई खासी हिल्स नाम की वहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ है, वहाँ पे बारिश होती है। द गंगा रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। वहीं ईस्ट से वेस्ट तक आते आते, जैसे वहाँ से शुरू हुआ मेघालय चिरापुंजी से, असम से, उधर से आता हो वेस्ट की तरफ, जहाँ पे हम है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ तक आते आते ना रेनफॉल क्या होने लग जाती है? डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, और फिर आगे चल के राजस्थान आता है ना, वहाँ तो बिल्कुल ही साफ हो जाती है। एंड राजस्थान एंड द पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल। वहीं उससे नेक्स्ट जो राजस्थान है और गुजरात है, वहाँ पे बारिश स्कैंटी का मतलब बहुत ही कम होती है, बारिश ही नहीं होती वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे है ना जो अरावली हिल की जो पहाड़ी है वो छोटी है, हाइट पे नहीं है वो, क्योंकि बारिश होती ही इस वजह से कि वो हाइट जो ऊंचाई वाला एरिया ना, वहाँ पे बारिश इस वजह से होती है कि जो हवाएं आती है ना, ट्रेड विंड्स आती हैं, जो मानसून हवाएं तो है, तो उनको क्या करता है वो स्ट्रिक्ट कर लेता है, उनको रोक लेता है। अगर हमारा हिमालय नहीं होता ना तो ये मानसून वाला सीजन नहीं होना था। हिमालयन रेंज नहीं होती तो ये मानसूनी हवाएं सीधी निकल जाती ऊपर चाइना में, है ना। हिमालय ने बड़ा ज़बरदस्त हमारा सिस्टम बना रखा है, वेदर सिस्टम। और ऐसे ही चाइना से जो अब सर्दियों में जो हवाएं चलेगी ना, ठंडी हवाएं, उनको भी रोकता है ये। अदरवाइज यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है नॉर्थ इंडिया में तो।
हाँ जी, पोलर की तरह हो जाते हैं यहाँ पे। अनदर फिनोमिनन एसोसिएटेड विद द मॉनसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन द रेनफॉल। और दूसरा जो फिनोमिना यानी कि जो सिद्धांत है मॉनसून का वो क्या है कि इसमें क्या होती है, इसकी टेंडेंसी होती है ब्रेक्स इन रेनफॉल, यानी कि ब्रेक्स इन बोलते हैं इनको रेनफॉल को, यानी कि एकदम से सडनली बारिश होती है इसमें। दस इट हैज वेट एंड ड्राई स्पेल्स। इस प्रकार यह है कैसा है, ड्राई वेट एंड ड्राई स्पेल होता है। ये टाइम कैसा होता है, बिल्कुल सूखा भी और बिल्कुल वेट भी हो जाता है, वहाँ पे गीला भी हो जाता है। इन अदर वर्ड द मानसून रेन टेक प्लेस ओनली फॉर ए फ्यू डेज एट ए टाइम। इसका मतलब यह है कि दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जो मानसून की रेनफॉल होती है ना वो कुछ ही दिनों के लिए होती है। ऐसा नहीं कि पूरा महीना बरसता रहता है, कुछ ही दिन तो बरसता है ना। अगर पूरा महीना बरसने लग जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी, है ना। दे आर इंटर्स पर्स विद रेनलेस इंटरवल। वो क्या हो जाती है, इंटरपर्स हो जाती है, यानी कि मिल जाती है रेनलेस एरिया में। मतलब ऐसा हो जाता है टाइम की भी रेनलेस भी है, बारिश भी होती है। 2-3 दिन बारिश होती है, फिर हफ्ता 10 दिन होती ही नहीं, ऐसे ही तो होता है। दीज ब्रेक्स इन मॉनसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मॉनसून ट्रो। और ये जो ब्रेक्स इन मॉनसून होते हैं ना, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है ना, रुक जाती है, तो ये किसके ऊपर, जो मॉनसूनी हवाएं है ना उसकी वजह से होता है ये, ठीक है, उनके मूवमेंट से। फॉर वेरियस रीजन द ट्रो एंड इट्स एक्सिस कीप on moving northward and southward which determine the spatial distribution of rainfall। कुछ अनेक कारण है कि जहाँ पे ट्रो होता है ना मिडल में, इंडिया के मिडल में, जो साउथ की जो हवाएं आती है, नॉर्थ की हवाएं आती है ना, वो एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करती है यहाँ पे। उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, कई बार क्या हो जाता है, इस पार्ट में रेनफॉल अच्छी होती है। On the other hand, whether the axis shift closer to Himalaya, there are longer dry spell। अगर यही एक्सिस शिफ्ट हो जाता है क्लोजर हिमालय की तरफ, तो रेन्स जो वाइड स्प्रेड रेन है अकर इन द माउंटेनस कैचमेंट एरिया ऑफ द हिमालयन रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स जहाँ पे कैचमेंट एरिया है, अगर वहाँ पे हवाएं पहुँच जाती है तो वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, हो जाती है ना, कई बार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है पहाड़ी एरिया में, हिमालय में। These heavy rain bring in their wake devastating floods causing damage to life and property in this plain। तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह आ जाती है, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है जब हिमालय में बारिश होती है तो, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड द ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून रेन। तो इस प्रकार जो फ्रीक्वेंसी है ट्रॉपिकल डिस्पर्सन की, वही डिटरमाइन करते हैं किसकी, मॉनसून की बारिश कितनी होगी वहाँ पे, ठीक है। These depression from the form and head of the Bay of Bengal and cross over the mainland। और यही डिप्रेशन, वही है प्रेशर बनता है। डिप्रेशन मीन्स क्या है, जो एयर प्रेशर बनता है, ऐसे ही वहाँ पे बे ऑफ बंगाल में बनता है। जैसे हमने अरेबियन सी में देखा ना, अरेबियन सी से उधर से होते हुए आई थी वो ट्रेड विंड्स, तो ऐसे ही बे ऑफ बंगाल में बनता है और फिर वो क्रॉस करता है मेन लैंड पे आता है, समझे। जो हमारा ईस्टर्न स्टेट है ना, वहाँ पे बारिश होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। बे ऑफ बंगाल कहाँ है हमारा, बंगाल के नीचे तो है, पश्चिम बंगाल के नीचे है ना वो जो वाटर बॉडी, उसे बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो वहाँ से प्रेशर बिल्ट होता है और हवाएं ऐसे उठती हैं और वो सीधी आती है ऊपर, फिर क्या है यहाँ आती है पश्चिम बंगाल से होते हुए, तो क्या है आगे पहाड़ है ना, हाइट पे ये असम भी और हिमालय भी, ये जो सॉरी क्या मेघालय भी ईस्टर्न स्टेट, तो वहाँ जाती है वो हवाएं, वो तो डायरेक्टली आगे ना, सारा पानी वहीं तो है, आगे तो गई ही नहीं वो। तो वहाँ से जो जितना भी स्ट्रक्चर हुआ, जहाँ पे भी रुकावट हुई, वहीं पे पानी आ गया, इसलिए बारिश वहाँ पे ज़्यादा होती है, समझे। और जो हमारी जो अरेबियन सी की तरफ से आने वाले जो मानसून है, वो केरल से होते 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 ऐसे आती है, केरल से होते हुए फिर कर्नाटका, फिर बॉम्बे, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद मध्य भारत और फिर नॉर्थ इंडिया में आती है ना। तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है,
क्लियर है, क्योंकि आगे तो क्रॉस ही नहीं कर पाती ना वो, क्योंकि आगे तो हाइट है हिमालय की, हिमालयन रेंज की। तो ये होता है, ये रीजन है वहाँ पे बारिश होने का सबसे ज़्यादा। The depressions flow the axis of the monsoon trough of lower pressure. The monsoon is known for its uncertainties. और मानसून का ना इसकी अनसर्टेनिटी से भी जाना जाता है, यानी कि अनिश्चितता, पता नहीं क्या हो जाता है मानसून के उसमें, तो कब क्या घटित हो जाए। The alternation of dry and wet spell vary in intensity. यहाँ पे जो अल्टरनेट है ना, कभी ड्राई सीजन हो जाता है, कभी वेट सीजन। कई बार ऐसा भी तो होता है मानसून में बारिश भी नहीं होती, कई बार होता है ना, जैसे इस बार का जो मानसून था अच्छा था, लेकिन लास्ट ईयर का मानसून अच्छा भी नहीं था, ड्राई सा ही सीजन रहेगा था अपने एरिया में, तो यहाँ पे हरियाणा में तो है ना। तो ऐसा भी हो जाता है अल्टरनेशन में, कई बार वेरी कर देता है ये स्पेल, इंटेंसिटी भी हो जाती है, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन में भी। वाइल इट कॉजेज हैवी फ्लड्स इन वन पार्ट, यह किसी एक एरिया में तो बहुत ज़्यादा हैवी फ्लड आ जाता है। एंड इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट इन द अदर, और वहीं दूसरी ओर किसी दूसरे एरिया में क्या आ जाता है, सूखा पड़ जाता है। इस बार फ्लड राजस्थान में भी आ गया देख लो, और कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बारिश हुई ही नहीं अच्छी सी, उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया वहाँ पे कुछ अच्छी बारिश हुई भी नहीं। इट इज़ ऑफन इरेगुलर इन द अराइवल एंड रिट्रीट्स, इसका मतलब यह है कि जो मानसून हवाएं है ना, ये हमेशा इरेगुलर रहती है, रेगुलर नहीं रहती है। कभी अच्छी आ जाती है मानसून, कभी ठीक ठाक आते हैं, कभी तो इसका एडवांसिंग अच्छा होता है, कभी रिट्रीटिंग अच्छा होता है। इरेगुलर है ये हवाएं, ठीक है। अब ये तो नेचर है, इस पर किसी का वो थोड़ा, ये मैकेनिज्म थोड़ा, मशीन थोड़ा है कि भाई जैसी जितनी रेस दोगे उतना ही चलेगी, ये तो अपने तरीके से चलते हैं। प्रेशर बिल्ट न हो वहाँ पे अच्छे से, है ना, वहाँ मोशन न हो अच्छे से, तो फिर कैसे बनेंगे वो हवाएं। इट इज ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट, यह अक्सर अपने आने और जाने में क्या रहती है, इरेगुलर रहती है। Hence, it sometimes disturb the farming schedule of millions of farmer all over the country. और इस प्रकार ये कई बार तो है ना, ये जो हमारे देश के जो फार्मर हैं, जो लाखों किसान हैं, उनके शेड्यूल को भी बिगाड़ देती है। इसका एग्जाम्पल ये होता है, जैसे बिहार, असम, वहाँ के जो फार्मर, जिस एरिया में मान लो बाढ़ आती है, ज़्यादा पानी हो जाता है, तो फार्मर की शेड्यूल को बिगाड़ देती है ना। जब यहाँ भी बारिश ज़्यादा होती है तो कई बार ऐसा होता है फसल ही नहीं अच्छी हो पाती, फसल डूब जाती है, दोबारा लगानी पड़ती है। तो ऐसे इसकी इरेगुलरिटी क्या करते हैं, फार्मर्स के शेड्यूल को भी बिगाड़ देती है, ठीक है। ये थी हमारी एडवांसिंग मानसून। नेक्स्ट होगी हमारी रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून, यानी कि पीछे हटता हुआ मानसून। आज हमने पढ़ा है आगमन, मानसून का आगमन, कल हम पढ़ेंगे पीछे हटता हुआ मानसून, ठीक है। ये हम कल करेंगे, आज यहीं तक करते हैं।